टॉपिक दे दिया फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक। सबसे पहले समझ लो फंडामेंटल मतलब क्या होता है। फंडामेंटल मतलब बेसिक, फंडामेंटल मतलब बेसिक जो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। थ्योरी लगता है किसी भी चीज़ के बारे में थीसिस दे देना थ्योरी कहलाता है। और अरिथमेटिक मतलब मैथ्स का वो ब्रांच जहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन से डील करते हैं, प्लस माइनस इंटू डिवाइड होता है, ठीक है। तो हो गया अरिथमेटिक। इसमें नंबर्स का भी बहुत बड़ा रोल है। नंबर्स का डिवीजन प्लस मल्टीप्लाई करना छोटा है। तो अरिथमेटिक वही है जिस ब्रांच में मैथमेटिक्स का हम लोग कैलकुलेशन ऑपरेट करते हैं, दैट इज अरिथमेटिक ब्रांच, ठीक है। ज्योमेट्री ब्रांच में क्या करते हैं, ज्योमेट्री ब्रांच में किसी भी पर्टिकुलर का शेप साइज से रिगार्डिंग क्वेश्चंस होता है। वैसे मेंसुरेशन में हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम वगैरह देखते हैं। तो अरिथमेटिक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग नंबर्स और उसके ऊपर कैलकुलेशंस देखते हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरी अरिथमेटिक का क्या कहता है, जब हमारे पास बहुत सारे नंबर है जो हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम में हम लोग बहुत सारे नंबर पढ़े हैं। हम लोग ये भी देखे हैं कि इवन नंबर, ऑड नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, ये सब जो हैं ये सबसे पहले रैशनल की कैटेगरी में आएंगे और उसके बाद रियल के कैटेगरी में आएंगे। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इतना तो हम जानते हैं। अगर हम अभी कोई भी नंबर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 9, तो तुमको इसके बारे में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन पता है। पहले लोग इतना जानते थे ये बस एक नंबर है, लेकिन अब हमको ये पता है कि 9 के साथ और क्या क्या चीज़ जुड़ा है। फर्स्ट, ये रियल है, सेकेंड रैशनल है, थर्ड इवन है क्या, ऑड है, फिर प्राइम है क्या, नहीं कंपोजिट, इंटीजर है, वगैरह वगैरह। तो इसके बारे में बहुत सारे स्पेसिफिकेशन हम लोग के पास आ चुका है, ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, हम लोग बस दो ही तरह के नंबर्स को अभी तक समझ पाए हैं। एक होते हैं प्राइम नंबर्स, एक होते हैं प्राइम नंबर्स और एक होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। एक प्राइम होते हैं और एक कंपोजिट होते हैं। छोटा सा बात बता रहे हैं, पहला 3-4 नंबर हम लोग ले लेते हैं नंबर से। 2 को ले लेते हैं, 4 को ले लेते हैं, 7 को भी ले लेते हैं, ठीक है। 2, 4 और 7। अगर हम 2, 4 और 7 को ध्यान से देखें तो इसका फैक्टर है 1, 2, 4 का फैक्टर है 1, 2, है ना, और 4 भी, 7 का है 1, 7। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम थोड़ा बड़ा नंबर ले लें, एग्जाम्पल 14, 16, देखो इन नंबर्स को बनाने के लिए क्या सिर्फ एक ही पेयर काफी है क्या, जैसे 2 × 7, ठीक है। तो 2, 7 तो 14, इससे ज़्यादा कोई पेयर बन नहीं सकता है। 1 × 14 बन सकता है, 1 × 14 वो खुद से 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 16 के लिए हम लोग कह सकते हैं 2 × 8, 4 × 4, 16 × 1, ये कह सकते हैं, कोई दिक्कत। इसको अगर हम 3 नंबर से मल्टीप्लाई में फॉर्म में लिखे तो हम ये लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, है ना। ये इससे समझ हो जाएगा, 2 को तोड़ेंगे, 4 को तोड़ेंगे, फिर 16 को तोड़ेंगे, फिर यही बात हो जाएगा 2 × 2 × 2। तो अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि किसी भी नंबर को तोड़ा जा सकता है, चाहे वो प्राइम हो चाहे वो कंपोजिट। बोथ आर बोथ कैन बी स्प्लिट, दोनों को तोड़ा जा सकता है। प्राइम को किसमें तोड़ा जाता है, बताओ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम को तोड़ते हैं। कंपोजिट को किसमें तोड़ते हैं, इसको भी तोड़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, इसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से जोड़ते हैं, उसको भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से जोड़ते हैं। हालांकि इसमें एक 1 होता है जिसको हम लोग प्राइम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन कंपोजिट को हम लोग को क्या कहना है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से तोड़ा जा सकता है। फॉर एग्जांपल 16 या फॉर एग्जांपल 14, ठीक है। थोड़ा और क्लियर हम समझा देते हैं ताकि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो एग्जांपल के साथ। देखो एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, मान लो 24 है, 24। अब इस 24 को अगर हम प्रोडक्ट में लिखना चाहें, इसका फैक्टर्स लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले फैक्टर 1, तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताएंगे किसी भी नंबर का फैक्टर उससे छोटा होता है या फिर उसके बराबर है, ठीक है। तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 12 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 24। बस तो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात बताओ,
अगर इसको मल्टीपल्स में लिखना चाहें तो कैसा लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 2 × 12 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 4 ये लिख सकते हैं, 3 × 8 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 2 × 3 × 6 × 4 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं 12 × 2 लिख सकते हैं, और भी हो सकता है 2-4 पेयर बन जाए पॉसिबल। लेकिन सबसे लंबा पेयर कौन सा बन सकता है? इसका ये बन सकता है, इसको आगे बढ़ाते हैं 2 × 3 × 2 × 2। अब देखो इससे ज्यादा वो टूट नहीं सकता है, एक वन भी ले लेते हैं, ठीक है। 24 को हम लोग तोड़ सकते हैं फैक्टर्स में 2 × 2 × 2 × 3। बोलो यहाँ तक तो दिखता है? ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट है। कंपोजिट मतलब मोर देन व्हाट 2 फैक्टर्स। ये मुझे पता है कि मोर देन 2 फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स इसका ज्यादा होगा, इसमें कोई प्लस माइनस नहीं, तो कह सकते हैं बहुत ज्यादा फैक्टर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 फैक्टर्स है, ठीक है। फैक्टर्स बहुत ज्यादा है। इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि क्या हम इसके अंदर प्राइम ढूंढ सकते हैं? प्राइम है क्या? प्राइम है, 2 प्राइम है। अगर इस प्राइम के अलावा भी हम कहें तो हम ऐसा कहते हैं कि 24 को सिर्फ प्राइम में ही लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 24 नहीं, जितना नंबर है, जितना भी नंबर प्राइम का खुद प्राइम है, जितना कंपोजिट नंबर है हम सबको प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ये इनटू का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को कहते हैं इनटू, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? इनटू। तो सारे इनटू को हम प्रोडक्ट कहेंगे, 2 × 2 × 2 × 3, तो ये सब प्रोडक्ट्स हो गया। 20 अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ 24, तो तुम कहेगा 2 and 3, है ना। प्रोडक्ट्स में वो क्या मिलता है? 2 और 3 मिलता है। कितना मिलेगा पूछेगा तो 2 × 2 × 2 × 3, 3 2s and 1 3 ऐसे बोलेंगे कितना प्रोडक्ट्स मिला। तो देखो ये क्या है? प्राइम है। ये क्या है? प्राइम। ये भी प्राइम और ये भी प्राइम। हमको मिला क्या था? कंपोजिट। हम किए क्या? प्राइम। प्राइम नहीं कर दिए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम किए। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम का प्रोडक्ट मतलब प्राइम्स को मल्टीप्लाई करके तो एक कंपोजिट मिलेगा। कोई भी नंबर सोच लो दिमाग में, 6 सोच लेते हैं, इसको भी हम लोग इसके अंदर भी प्राइम ढूंढ सकते हैं। 2 3 6, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है ना। कोई भी दुनिया में ऐसा कंपोजिट नंबर नहीं है जिसके अंदर प्राइम। तो सारा कंपोजिट नंबर किससे बना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से। समेशन ऑफ प्राइम नहीं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब बहुत सारा प्राइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि एक कंपोजिट नंबर आ जाए। तो हम नंबर्स चेक कर सकते हैं ना कि कौन सा नंबर प्राइम है या कौन सा नंबर कंपोजिट है। अगर उसका 2 फैक्टर है तो वो क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो क्या है? कंपोजिट। वेरी गुड। अगर हम उसको कहें 7 + 4 × 2, तो यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगेगा। देखो 10th जो है, क्लास 10 तुम लोग बचपन से लेकर अभी तक जो भी पढ़े हो, 1 से लेकर 10 तक में जो भी पढ़ा है, सबका एग्जाम यही करेगा 10। तुमको लगता है कि ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा? ये क्या है ना? ये तुम्हारा बोर्ड मास रूल चेक कर रहा है कि तुमको बोर्ड मास आता है कि नहीं। और बोर्ड मास हम लोग क्लियर 3 या 4 में सीखे ना, तो तुम्हारा सब कुछ चेक कर लेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तुम अभी तक जो भी सीखा है ना, सब कुछ कहीं ना कहीं छोटा-छोटा पैटर्न में डाल देगा, तुमको पहले पता ना चले। तो रूल के हिसाब से क्या करेंगे? सबसे पहले ऑफ करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 4 2 8 + 7 कितना हो जाएगा? 8 और 7 50। तो 50 क्या है? कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 × 5, 3 प्राइम है, 5 भी प्राइम। तो हम कोई भी ऐसा नंबर नहीं ढूंढ सकते जिसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नहीं कह सकते। सब नंबर क्या है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो तुमको अगर हम ढेर सारा नंबर लिख के दे दें प्लस माइनस इनटू, तो बोर्ड मास रूल से सबसे पहले उसको फाइनलाइज करेंगे, आंसर लाएंगे, उसके बाद चेक करेंगे कि उसका फैक्टर है कि नहीं। तब हम बता सकते हैं कि वो क्या होगा? प्राइम होगा या कंपोजिट होगा। अगर 2 फैक्टर आएगा तो क्या होगा? प्राइम, और 2 से ज्यादा आएगा तो कंपोजिट। यहाँ तक क्लियर है? ठीक। इसको हम मिटा दे रहे हैं। अच्छा, प्राइम नंबर के साथ साथ बोर्ड का हिंट हम ले लेते हैं कि बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से रेज होता है। बोर्ड में क्वेश्चन रेज होता है, हो सकता है कि तुम लोगों को सबसे छोटा प्राइम नंबर से क्वेश्चन पूछ दे या सबसे बड़ा प्राइम नंबर,
बड़ा प्राइम नंबर बहुत चीज़ों में हो सकता है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इन सब में तुम बड़ा प्राइम नंबर ढूंढ के घर से लेके आना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है, देखो एवरी इट स्टेट्स दैट every composite number can be written in the product of primes. Example 24 लिए थे, 24 को ले लेते हैं, 2 into 2 into 2 into 3. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझ गई ना, ठीक है। अब कुछ नंबर कह रहे हैं तो तुम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखो। इन सबको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखो। हम लोग सीखेंगे एक क्वेश्चन आंसर कि वेदर एनी नंबर with power and with 0। देखो अगर हम एक क्वेश्चन लिखें यहाँ पर, ध्यान दो, 2 इसका पावर 2, दैट मीन्स 2 into 2 6 इसका पावर 2, दैट मीन्स 6 into 6। तुमको कोई भी बेस नंबर दे देगा, कोई भी बेस नंबर, व्हाटएवर बेस नंबर दे देगा और कोई भी पावर दे देगा, जरूरी नहीं 2 दे, हो सकता है कि 3 दे दे। कुछ भी पावर दे देगा, ठीक है। अब बोलेगा कि तू सॉल्व करेंगे, अब तू सॉल्व करने के क्वेश्चन पूछेगा कि क्या ये 0 से खत्म हो सकता है, मतलब क्या लास्ट डिजिट 0 आ सकता है। 2 का पावर 5 करते हैं, 2 का पावर पूछेगा क्या 2 का पावर 5 करेंगे तो जो आंसर आएगा उसका लास्ट में 0 आ सकता है ना? तो आ सकता है ये नहीं, या फिर मल्टीप्लाई करने में पता चलेगा ना। तो करके देखते हैं, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 कितना है, 32 है ना। 0 आया क्या लास्ट में? नहीं, तुम बोल देंगे कि सब ये नहीं आएगा, है ना। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे 2 का पावर 36, क्या इसको करेंगे तब 0 आएगा? तो क्या 36 बार मल्टीप्लाई करें? नहीं ना। तो इसका आंसर है बेस नंबर, बेस नंबर है इसमें, ठीक है। देखो लास्ट में 0 आने के लिए क्या कंडीशन है वो देखते हैं। अगर हम 0 पहले ही ले लेते हैं, मान लो हम 10 ले लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 100, पावर 3 करेंगे कितना आएगा?
1000 है ना, और तो कुछ नहीं आएगा। पहला नंबर यही है, पहला नंबर यही है, 1 से लेकर 10 तक है। सबका स्क्वायर करो, ठीक है। किसी के लास्ट में 0 है क्या? है, सिर्फ 10 के लास्ट में 0, मतलब ये हमको हेल्प कर सकता है वहां तक पहुंचने में। तो हम लोग एक काम करते हैं, देखो यहाँ पे भी पावर है, यहाँ पे भी पावर है, तो पावर इसमें भी था उसमें भी था, सब में पावर है, लेकिन फर्क किससे पड़ रहा है? बेस नंबर से। 10 में क्या स्पेशलिटी है कि वो 0 से एंड कर रहा है, बात समझ रही है क्या? 10 में क्या स्पेशलिटी है? वो 0 से एंड कर रहा है। आंसर है इसका फैक्टर्स, इसका सबका फैक्टर देख लेते हैं। इसका फैक्टर है 2, इसका फैक्टर 3, इसका 2 4, इसका है 1 और 5, इसका है 2, 3, 6, इसका है 1, 7, इसका है 2, 4, 8, इसका है 1, 3, 9, और इसका क्या क्या है? 2, 5, 10 है ना। तो इसका फैक्टर क्या कहेगा? 2, 5, 10। तो 10 को तो ले नहीं, क्योंकि 10 तो नंबर आइडिया है, तो उसको क्या करेंगे? तो फैक्टर्स को देखते हैं 2 और 5, तो 2 को तो हम चेक करेंगे, 2 तो चेक हो गया कि 2 तो आने वाला नहीं है। 5 को करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 3 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखो ध्यान से सुनो, अगर हम इवन पावर मल्टीप्लाई किए तो लास्ट में क्या आया? 5, ऑड पावर मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा? ये तो फिर हो सकता है इवन नहीं आएगा 5 का पावर 4, फिर ऑड आएगा 5 का पावर 5, लेकिन आएगा लास्ट में क्या? 5। क्यों आएगा? क्योंकि इवन पावर 5 आएगा, ऑड पावर भी 5 आएगा, तो 5 टाइम्स पे करेंगे लास्ट में 5 आएगा, और इवन टाइम्स पे करेंगे लास्ट में 5 आएगा। तो 5 भी अकेले कुछ नहीं कर सकता, 5 भी अकेले, लेकिन 5 को अगर 2 के साथ रख दें तो हो सकता है कि वो 0 दे दे, है ना, कभी ना कभी दे देगा। जैसे जिसके फैक्टर में या फिर जो भी नंबर है तुमको मिला हुआ, उसके फैक्टर में अगर 2 भी है और 5 भी है, 2 and 5 बोथ आर प्रेजेंट, तो हम लोग कह सकते हैं कभी ना कभी एंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास 30 क्या है? 30, तो क्या ये एंड करेगा? करेगा। 30 का स्क्वायर कर देंगे 900, आगे मतलब जिसकी भी फैक्टर में 2 और 5 होगा, तब हो सकता है कि वो 0 से एंड करेगा, ठीक है। तो एक बात याद रखना, इसका आंसर तो ये होगा, एनी नंबर whatever power it has, if the base number has factor 2 and 5, then only it could end with, तो ही सिर्फ वो 0 से एंड कर सकता है। ये समझना क्या? कोई दिक्कत? चलो